प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रार्थना का वीडियो है, इसीलिए प्रार्थना की अपेक्षा आप सभी प्यारे भाइयों बहनों से मैं कर रही हूँ। यीशु मसीह में जो प्यारे प्यारे मित्र हैं, सभी मित्रगण, सभी जो जानते हैं और नहीं जानते, जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो इनको सबको मैं बताना चाहती हूँ कि इन दिनों करीब 1 डेढ़ साल से मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली, उनकी भी कुछ दुख की परिस्थितियाँ थी जो उन्होंने बताई, और वो मैंने सुना कि वे जहाँ रह रहे हैं, उनके जो भी घर मालक है या बिल्डिंग के मालिक है, वो उनका बिल्डिंग उनकी अपनी है, तो ये उनको घर से रहते घर से निकालना चाहते हैं, जहाँ वे सालों से रह रहे हैं, कोई 18, कोई 20 50 साल से। और ऐसे ही एक भाई आंध्र प्रदेश से, उन्होंने मेरे से विनती की थी, सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप प्रभु में हो, प्रभु की सेवा करते हो, इसलिए प्रभु आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, मुझे विश्वास है। और मैंने उनके लिए बाद में प्रार्थना भी की। उन्होंने ऐसे बताया कि वे उनके जो घर मालक है, उनकी बीवी, उनकी पत्नी बीमार रहती है, वो उनके अब उनका बुढ़ापा चल रहा है, और ऐसी स्थिति में वे कहाँ जाएंगे घर छोड़कर। और घर छोड़कर या घर से निकालना, ये एक बहुत बड़ा बोझ जैसा हृदय पर आ जाता है, किसी का मन भारी हो जाता है, लगातार आप सोच में पड़ जाते हैं, खाना पीना भी आप भूल जाते हैं, ऐसी कई कई परिस्थितियाँ, अशांति फैल जाती है ज़िंदगी में। इन परिस्थितियों से हमें मुक्ति पानी है यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे जो सताते हैं, जो पीड़ाएं दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं ईश्वर के लोगों को, उनमें से मैं भी एक पीड़ित हूँ प्यारे भाई और बहनों। 18 साल से मैं भी यहाँ रह रही हूँ, 18 साल से, जबकि समय समय पर कुछ लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी और ये सोचा कि ये कमज़ोर पड़ेगी या इसको इधर से निकाले या कुछ भी करे, कुछ ना कुछ। मैं प्रभु के सेवकाई में पूरा व्यस्त रहती थी, मुझे समय ही नहीं मिलता था। सिर्फ मेरे बेटे को मैं स्कूल लेकर जाकर, उसे भी लेकर आके मैं कैसे भी दौड़म भाग करके प्रभु का कार्य करने जाती थी। लेकिन उसके आने के पश्चात मैं देखती थी मेरे दरवाजे के सामने कचरा फेंका है, किसी ने बाल की गुटली बना के मेरे दरवाजे के सामने फेंकी है। ऐसे ये लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ़ें दी है, बेवजह कुछ ना करने के बावजूद। कुछ उनसे मुझे किसी से बात करने तक का समय नहीं मिलता था, ऐसे थक कर आ जाते थे कि कोई कुछ करे या घर में कोई हो। मेरी माँ जब थी तो वो घर में रहती थी, तो सब देखती थी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता था और ऐसे सोच पाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जबकि मेरे सामने साथ में हुई, फिर आकर मिस्सा में जाना, मिस्सा से घर लौटना, और ऐसे बहुत कम समय होता था, है बहुत ही प्रभु के काम में लगे रहने का वो जो जोश था, और उस जोश में मैंने पूरा पूरा समय अपना लगाया। बच्चे को लेके, 4 साल के बच्चे को लेकर मैं जो 15 साल का होने तक, 16 साल का होने तक, उसको लगातार प्रभु के कार्य में, प्रभु मेरे साथ सब जगह मैं लेके जाती थी उसे। और जब मैं मिसा जा रही हूँ, मिसा को गई, किसी ने झाड़ू मारा और मेरे दरवाजे पे ही कचरा अल्लाह के दरवाजे के सामने फेंक दिया। ऐसे ऐसे पता नहीं आप लोगों पे क्या गुजरी है, लेकिन मैंने ये सब सहा है प्यारे भाइयों और बहनों। जबकि मैं प्रभु का कार्य करती थी, तब एक शब्द भी बोलना नहीं मुझे हुआ, तब मैं चुप बैठती थी। लेकिन अब ये पानी ऊपर आ चुका है, और जो एक छोटी सी कोई गलतफहमी होने के बावजूद, आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है, फिर भी मुझे भी वो मेरे से भी चाह रहे हैं, और मेरे जो मालिक है घर के, उन्होंने भी मुझसे कहा कि तुम यहाँ से छोड़कर निकल जाओ या चले जाओ। तब मैंने बोला ऐसे कैसे? तो वो जो अभी जो परिस्थिति मैं भी झेल रही हूँ, 1 साल से ऊपर हुआ, मुझे उस भाई की याद आई जो आंध्र प्रदेश से। एक और घटना है प्यारे भाई और बहनों, जिस पर प्रार्थना की नज़र डालनी चाहिए। ये है गोवा की घटना, जहाँ मदर टेरेसा की मिशनरी सिस्टर्स, उनको भी ऐसे तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। वे भी 80 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, और वे
अन्यों की जो बेघर है, जो रास्ते पर पड़े हुए हैं, उनको लाकर उनको अपनापन दे रहे हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर कुछ अपने बलबूते पर खड़े रहने के लिए उनकी ज़िंदगी बना रहे हैं। ऐसे सेवाकाई करने वाले लोगों को भी पीड़ाएँ हो रही है, उनको भी वहाँ से निकल जाने के लिए कहा है। बड़ा उनका तो बहुत बड़ा प्लॉट है वहाँ पर। ऐसी खबरें आई है और मुझ तक भी ये खबर पहुँची, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं खुद से ये प्रार्थना का वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि हमें हिम्मत मिल जाए, हम हिम्मत नहीं हारे। ईश्वर के लोग हैं। ये सब आपने जो तीनों अनुभव अभी सुने थे, ये हम सब ईश्वर के सेवकाई, ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर के कार्य में विलीन रहते हैं और सदैव प्रभु का नाम जप कर, प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु के साथ ही रहने और सोचने वाले, पवित्र जीवन बिताकर अन्यों के लिए प्रार्थना करने, ये सब हमें देखना पड़ रहा है। यदि हम सांसारिक होते तो शायद वो कम असर होता, मुझे लगता है। तो वचन मुझे याद दिलाता है, अभी ही मुझे भी जाना पड़ा उस मेरे उनसे सामना हुआ मेरे घर मालक से। तो मैंने उनसे विनती की थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर जाने से पहले मैंने प्रार्थना की प्रभु से, लेकिन प्रभु ने हर बार मुझे एक ही वचन दिया है, और वो वचन, ये संदेश ऐसा है कि चिंता नहीं करना, सिर्फ ईश्वर में भरोसा रखना। हालेलुया। डरो नहीं, चिंता नहीं करो, सिर्फ ईश्वर में भरोसा रखो। और मैं वही भरोसे पे जी रही हूँ या चल रही हूँ। मेरे परिवार के लिए या अपने लिए एक सुरक्षित जो एक छाँव, एक अपना आश्रय होना ज़रूरी है। एक घर, एक छत होना ज़रूरी है, ये मैं मानती हूँ। तब इस धरती पर ये भी एक विषय, एक ऐसा भी विषय है, आत्मिक रीति से सोचा जाए तो जैसे बाइबल में लिखा है, हम केवल इस संसार के यात्री है। इस संसार में स्वर्ग ही हमारा, वो नागरिकता स्वर्ग की है, और स्वर्ग में ही हमें रहना चाहिए। और ऐसे परिस्थितियाँ जीवन में अक्सर 10 साल बाद, 20 साल बाद आती है। मैंने ये अनुभव किया, अक्सर 10 साल बाद, 20 साल बाद ये रिपीट होते रहता है। और इस ऐसा इतना ही नहीं, शायद आपको कोई घर के लोग भी कहेंगे कि मेरे घर से निकल जाओ, या शायद आपका पति ही कहे कि यहाँ से निकल जाओ, या आपकी माता पिता कहेंगे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम निकल जाओ। ऐसी परिस्थितियाँ हर एक के जीवन में आती है समय समय पर, और वो बहुत हृदय भारी करने वाली परिस्थिति होती है। लेकिन मैं और एक परिवार है जिसके बारे में जिनकी ये ऐसी समस्या है कि रोड चौड़ा करने के वजह से सालों से जो रह रहे हैं, जहाँ पर वो बिल्डिंग का हिस्सा कट जाएगा, तो उनको वो चिंता सता रही है। उनको उसके बदले में वो कुछ पैसे देंगे उसके, लेकिन फिर भी ये जो दुख है, वो दुख तो भारी है। पूरे परिवार पर उसका वो संकट मंडराता है उस समय के लिए। मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं उससे गुजर रही हूँ। और आप कहेंगे कि मैं कैसे मुस्कुराती हूँ। मुझे प्रभु ने मुस्कुराना सिखाया है ऐसी परिस्थिति में। यही कृपा जिसे कहते हैं, तो कृपा का फल है प्यारे भाइयों और बहनों। अंदर से मेरा मन कितना भी भारी हो, फिर भी मैं वो दिखा या जता नहीं पाती ऐसा। तो प्रभु ने वो कृपा दी है, और मैं वचन के अनुसार उस पर अमल कर रही हूँ, वचन के अनुसार उस पर मैं सोच विचार कर रही हूँ, आध्यात्मिक तौर पर, कि प्रभु इसे कैसे देखते हैं। अय्यूब जो पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसकी धन संपत्ति, उसका घर पूरा सब कुछ शैतान ने लूट लिया और तहस नहस कर दिया, उसे बेघर तक कर दिया। लेकिन शैतान ही है जो यहाँ पर हमें सता रहा है। वचन है इसके विपरीत, पीड़ित, यदि हम अय्यूब की तरह पीड़ित है आज के दिनों में। मैं याद करती हूँ संसार में और हमारे ही आसपास रहने वाले, हमारे शहर में, आपके शहर में, आपके
जहाँ आप स्थित है वहाँ ही कई लोगों की ये परेशानी हुई, कई लोग परेशान हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका वक्त ज़ाया हो रहा है इन लोगों के पीछे जाकर उनको मनाने में। उनको यदि वो नहीं मानते तो फिर एक ऐसा रास्ता है जो कि ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसे जिस पर हमें खर्च करने हैं बेवजह, वो है सारे वकीलों के पीछे जाना और कोर्ट में वहाँ जाने के लिए हमें इनके द्वारा अपना समय व्यतीत करना या बेकार में। जैसे उस व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी बूढ़ी है, बीमार होती है और वो रहती है, तब भी वो उनको घर से बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही उन्होंने बहुत कोशिश की और कोर्ट के द्वारा भी, वकीलों के द्वारा पैसा लगाया, जो कुछ भी उनके पास था वो ख़त्म होने आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना ज़रूर हमें करनी चाहिए। जो युद्ध क्षेत्र में जहाँ जो बेघर हो चुके हैं, ऐसे भाई बहनों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो बेवजह जिनको घर से निकालना चाहते, ईश्वरीय शक्ति उनको महसूस होती है और लेकिन फिर भी वो अनदेखा करते हैं और वो गुस्सा मन में कायम रखते हैं। खुद के गुस्से से मुक्ति पाने के लिए वो शराब पीकर मौज कर रहे हैं, अन्य भी कई सारे मौज करते हैं क्योंकि पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, उनको कोई चिंता नहीं, लेकिन वो दूसरों की शांति नष्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों का मन परिवर्तन होने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए उनका जो हृदय में यीशु का श्वास, ईश्वर का श्वास, सच्चे ईश्वर का वास हो, निवास हो, ये प्रार्थना मैं उनके लिए करना चाहूँगी और उनका मन पिघल जाए या उनका नया एक हृदय प्रभु उनको प्रदान करे। ऐसी ही शिथिलता से या शांत रूप से मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ। ये मेरा दावा है प्यारे भाइयों और बहनों। चिंता के साथ साथ मैं प्रभु को समर्पित करती हूँ क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन, ये कब काम आएगा। हालेलुया। अब तक वो वचन, ये है सुनहरा वचन जो हर किसी के होठ पे रहता है और ये वचन मुझे भी प्रभु ने सही समय पर, उपयुक्त समय पर याद दिलाया। तुम जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए लदे हुए हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने अपने शिष्यों को विश्राम दिया था, विश्रांति दी थी और यीशु को स्वयं एक विश्राम की जगह चाहिए थी। विश्रांति करने के लिए वो भी एक स्थल ढूंढते थे, एक स्थान। तो मैं भी वही सोचती हूँ, यीशु क्यों ऐसी परिस्थिति आती है हमें बेघर होने की, क्यों हम ऐसे कगार पर आ जाते हैं जहाँ हमें चिंता सताए या जहाँ हम हृदय में ये बोझ लेके चले कि ये हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों होना। मैं तो ईश्वर का कार्य करती हूँ, उसमें व्यस्त रहती हूँ अधिकतर, और जिनको बताना, जिनसे बात करनी कुछ भी, तो मैं उनको ईश्वर का वचन बताकर ही उनको सांत्वना देने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक हमें सिखाता है कि हम इस धरती के तात्कालिक वासी है, क्षणभंगुर है हमारा यहाँ का निवास। और 100 साल या जितने भी हम रहे, मैं 100 साल से कम जीना नहीं चाहती हूँ, तो 100 साल तक जीना है। आप लोग भी चाहे तो प्रभु से मांग लीजिए, तब हम प्रार्थना करते रहे इस पर। और यदि ऐसा है तो आगे बढ़ने के लिए प्रभु की ही हिम्मत हमें चाहिए, जो हिम्मत मुझे मिल रही है वचन के द्वारा। बारंबार पहले भी बोला गया है, मैंने भी कहा है, मैंने भी वो वचन दावे के साथ और बहुत जोश के साथ बोला हुआ है कई सारे कन्वेंशन में, रिट्रीट्स में, प्रार्थना में। लेकिन आज मैं अलग रीति से दर्द के साथ और खुशी के साथ, दर्द और खुशी दोनों है, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में ईश्वर की स्तुति कर पा रही हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, ईश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के लिए जो कहा है थेसलोनियों के नाम पत्र में, वो मैं आज कर पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि इस परिस्थिति में मैं खुद खड़ी हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा और मैं, जो भी हम आज खड़े हैं इस स्थिति में, हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और निरंतर धन्यवाद देते हैं, एक ही बार करके नहीं, हर दिन, हर पल। एक और वचन जो संधियोन का पहला पत्र 4 अध्याय 4 वचन मुझे याद दिलाता है कि जो तुम में बसता है, तुम्हारे अंदर
जो निवास करता है, तुम इस संसार में हो, किंतु तुम्हारे अंदर जो रहता है वो संसार में जो है शैतान है, उससे भी शक्तिशाली है, महान है, सामर्थ्यवान है। तो क्यों डरे हम उस शैतान से? और शैतानिक पीड़ा है जो हमारे इर्द गिर्द है, चारों तरफ आती है। हम समर्पित करें इन सारे भाई बहनों को, और चमत्कार से कम कुछ हम आपसे नहीं मांगते। चमत्कार सर्वोपरि चमत्कार चिन्ह आप हमें दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।